क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि इफ 2x प्लस 3y इक्वल 7 एंड a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल 21 हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, देन यहाँ पे स्टूडेंट हमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें दिया गया है फर्स्ट वाले में कि a इक्वल 1 b इक्वल 5, सेकेंड में दिया गया है a इक्वल 5 b इक्वल 1, फिर से a इक्वल -1 b इक्वल 5, सी में दिया है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि a और b का हम क्या वैल्यू रखें ताकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सोल्यूशन जो हो वो इनफाइनाइट हो जाए। एक होता है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आता है, तो वो कब आता है उसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जब भी a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और इक्वल होगा c1 बाई c2 के। मतलब कि ये जो तीनों रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं तब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है इन्फिनाइटली मैनी होता है। अब स्टूडेंट अगर हम इसमें देखें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर a1 जो होगा a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, उसके बाद b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और c1 का वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद इसमें a2 का जो वैल्यू होगा वो a प्लस बी होगा, b2 का जो वैल्यू होगा वो 2a माइनस बी होगा और c2 का जो वैल्यू होगा वो आपका 21 हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों जो रेशियो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। हम कभी भी इन दोनों में से किसी दो को हम अपने जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम दो को कंपेयर कर सकते हैं और उससे हम अपना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम a1 और c1 को एक बार कंपेयर करेंगे और एक बार b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करेंगे। जब भी हम a1 बाई a2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, फिर b1 बाई b2 को और c1 बाई c2 को कंपेयर करेंगे तो हमें एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन हमें टू वेरिएबल्स में मिलेंगे, उनको सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे हमने ये नोट कर लिया कि a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा। तो सबसे पहले हम a1 और a1 बाई a2 c1 बाई c2 को अगर कंपेयर करें चूँकि इक्वल है यहाँ पे तो देख सकते हैं a1 का वैल्यू 2 है, 2 बाई a प्लस बी इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2, c1 जो है 7 है, बाई में 21, 7 बाई 21। अब स्टूडेंट इससे ये 3 टाइम में टर्मिनेट होगा और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल 3 2 जा 6। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह से अगर हम b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे b1 का वैल्यू जो है वो 3 है और b2 का वैल्यू है 2a माइनस बी, इक्वल में हो जाएगा यही वाला रेशियो होगा 7 बाई 21। यहाँ पर भी इसको अगर हम करें यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2a माइनस बी इक्वल 9। ये हमें सेकंड वाला इक्वेशन मिल जा रहा है यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दो इक्वेशन मिल रहे हैं इनको हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a और b का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका है a प्लस बी इक्वल 6, a प्लस बी इक्वल 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और सेकंड में दिया है 2a माइनस बी इक्वल 9, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में हम दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस का साइन दिया। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो फिर से यहाँ पे इन तीनों का साइन नीचे वाला का चेंज होता। चूँकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ये दोनों
एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका बच जाएगा 3a इक्वल 15। इस तरह से जो a का वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट a का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में अगर हम पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो b इक्वल आपका हो जाएगा 6 माइनस a। इस तरह से 6 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। इस तरह से b का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह की समस्या है तो वो हमसे पूछ सकता है, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।